गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पसंद आया आपको क्लास तो आप लाइक कीजिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। देखिए, एक डाइस का मतलब होता है गाइस, जैसे हम सांप सीढ़ी या फिर लूडो खेला करते हैं तो उस टाइम पर हम जो पासे का यूज करते हैं उसको बोलते हैं डाइस। डाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखिए, तो टोटल डाइस में कितने नंबर्स होते हैं मैं आपको बता दूं पहले। डाइस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब टोटल कितने नंबर्स होते हैं गाइस? टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स जो होते हैं गाइस वो होते हैं 6। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्राइम नंबर, तो हमने प्राइम नंबर लिखा, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? प्राइम नंबर्स में आपको गोला लगा के बताता हूँ। एक 2, दूसरा 3 और तीसरा हो जाएगा 5। ये गाइस हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स मतलब कितने हो गए? 3। और नीचे क्या आता है? टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितना है? 6। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। हमारा आंसर हो गया 1/2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। तो देखिए ये नंबर, ठीक है, लाइन बिटवीन 2 and 6। नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में देखिए गाइस कितने नंबर आ रहे हैं? 3 4 एंड 5। कितने नंबर आ रहे हैं? 3 4 5। मतलब टोटल कितने नंबर हो गए? 3 हो गए। और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है गाइस 6। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है? 1/2। चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑड नंबर फाइंड कीजिए। क्या? ऑड नंबर। तो ONUMPER, ऑड नंबर। ऑड नंबर गाइस कितने होते हैं? ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर जो दे रखा है 1, एक एक ऑड नंबर है गाइस। और क्या दे रखा है? 3। ठीक है, और क्या दे रखा है? 5। ये टोटल ऑड नंबर कितने हो गए? टोटल ऑड नंबर हो गए 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। मतलब 1/2 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए गाइस पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वन कार्ड, इसमें क्या लिखा हुआ है? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। देखिए सबसे पहले वो हमसे किंग ऑफ रेड कलर पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या दे रखा है? उसने दे रखा है टोटल कार्ड्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल कार्ड्स। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं गाइस हमारे पास? 52। तो ठीक है 52 हो गए। अब वो हमसे पूछ रहा है किंग ऑफ रेड कलर। तो मैंने लिखा किंग ऑफ रेड कलर। क्या लिखेंगे? किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर कितना होता है? तो देखिए किंग ऑफ रेड कलर टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो टोटल 2 होते हैं। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो 2 बन जा 2, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 2 जा एंड 2 2 जा 6। मतलब 1/26 इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फेस कार्ड का। दूसरा क्वेश्चन है गाइस फेस कार्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है फेस कार्ड। तो पी लिखा और यहाँ पर लिखेंगे फेस कार्ड। क्या लिखेंगे गाइस? फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड के बारे में, टोटल फेस कार्ड मैं आपको बता दूं गाइस। टोटल फेस कार्ड होते हैं यहाँ पर 12। कितने होते हैं? 12। और टोटल कार्ड्स कितने दे रखे हैं? 52। 2 से काटा, चलो 4 से काटते हैं। 4 3 जा 12 और 4 से इसको काटा तो 4 बन जा 4, 12 बचेगा तो 4 3 जा, मतलब 3/13 इसका आंसर आ गया। चलिए अगर बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे ये दे रखा है रेड फेस कार्ड। हमें क्या चाहिए? रेड फेस कार्ड। तो चलिए रेड फेस कार्ड, तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर रेड फेस और यहाँ पर आ जाएगा कार्ड्स। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? मैं आपको बता दूं 6 होते हैं गाइस। कितने होते हैं? 6। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। 2 3 जा और 2 से ये काटा तो 2 2 जा 4, एक बचेगा 3। तो हमारा आंसर इसका आ गया 3/26। कितना आ गया गाइस? 3/26। अब वो हमसे पूछ रहा है टोटल
नंबर ऑफ जैक कार्ड्स, मतलब हम ये देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, ये जैक कार्ड्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, पी लिखा और जैक कार्ड, जैक ऑफ हार्ट्स। अब हमसे पूछ रहा है जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स कितना होते हैं? जैक ऑफ हार्ट्स जो होते हैं गाइस, वो हमेशा की हमेशा मेरे हिसाब से तो 1 ही होते हैं शायद, हाँ मुझे याद करने दीजिए, हाँ 1 होते हैं। तो 1 लिखा और ये क्या हो जाएगा 52। तो यही हमारा इसका आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा गाइस, इसका आंसर होगा। अब चलिए पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गए हैं और हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्पेड कार्ड कितने होते हैं। ये देखिए 5 स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ P और यहाँ पे लिखेंगे SPADE और ये हो जाएगा स्पेड कार्ड्स। देखिए स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं? स्पेड कार्ड्स होते हैं दोस्तों होते हैं 13 और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। 13 बन जाए 13 और 13 4 जा 52। इसका आंसर कितना आ गया 1/4, ये आंसर आ गया। दूसरा देखिए ये 6 नंबर का, 6 नंबर में पूछ रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड। पी लिखा और यहाँ लिखेंगे द क्वीन, मैं केवल क्वीन ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्वीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए क्वीन अगर बात करते हैं तो एक, और क्वीन पूछ रहा है तो क्वीन एक ही होती है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्वीन ऑफ डायमंड एक ही होती है। टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड किसने दे रखे हैं 52। तो ये गाइस हमारा आंसर हो गया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 5 कार्ड्स दे रखे हैं हमें, 5 दे रखे हैं, एक तो 10 दे रखा है, दूसरा जैक, तीसरा क्वीन और 1 मिनट कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ यही क्वेश्चन था। तो मैं इसको ये दे रखा है, क्वीन दे रखा है, 1 मिनट कहाँ गया, देखिए ये क्वीन दे रखा है और किंग दे रखा है और एस ऑफ डायमंड, मतलब टोटल 5 कार्ड्स दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए 5, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर इसको हम वेल सफल्ड करते हैं और फिर पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज द क्वीन, मतलब अगर हम वेल सफल्ड करके एक कार्ड निकालें तो क्या संभावना है कि वो क्वीन ही आए। तो यहाँ पर क्वीन पूछा है तो क्वीन लिख दिया। अच्छा क्वीन देखिए इसमें 5 कार्ड्स में देखो क्वीन केवल एक ही बार आया है ना, एक ही बार आया है। तो 1 मिनट देखिए मैं इसको एक ही बार क्वीन आया है, तो एक बार क्वीन आया है तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा और नीचे लिखते हैं टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने हैं 5। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन उसने बोला इफ द क्वीन ड्रॉन आउट एंड put aside what is the probability that the second car picked up is an S, ठीक है। तो चलिए तो अब यहाँ पर हम देखिए तो जो क्वीन कार्ड है उसको हमने निकाला और अलग रख दिया। तो अब ये बताइए टोटल पहले 5 थे, अब कितने टोटल कार्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि क्वीन तो निकल गया ना। तो अगर क्वीन निकल गई है तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए 5 - 1 = 4। तो ये टोटल कार्ड्स हो गए 4, ठीक है। दूसरा उसने हमसे एस कार्ड का पूछा है, किसका पूछा है एस। तो पहला ए, तो ये हो जाएगा ACE, ठीक है। एस कार्ड देखो, एस कार्ड कितना एस ऑफ डायमंड एक ही दे रखा है, ये देखिए एक दे रखा है, ऊपर की तरफ देखिए रेड कलर लाइन खींची हुई है, एस ऑफ डायमंड एक दे रखा है तो एक लिखा। टोटल कार्ड्स कितने हैं, अब टोटल कार्ड्स जो है 4 हो गए, तो ये आंसर आ गया 4। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बी, जिसमें पूछा है उसने हमसे क्वीन के बारे में, क्या पूछा है क्वीन। अब ये बताइए क्वीन तो हमने पहले ही निकाल के बाहर रख दी ना, मतलब हमारे पास क्वीन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। टोटल कार्ड्स कितने रखे हैं 4। अच्छा 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है 4। ये गाइस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a lot of 20 bulb content for defective ones, the bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective, ठीक है। वो हमसे क्या पूछ रहा है this bulb is defective and दूसरा पूछ रहा है suppose the bulb drawn in is not defective and is not replaced, now one bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that the bulb is not defective। तो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए टोटल बल्ब जो दे रखे हैं, टोटल बल्ब, टोटल जो बल्ब दे रखे हैं वो दे रखे हैं 20। अच्छा डिफेक्टिव बल्ब कितने दे रखे हैं, डिफेक्टिव बल्ब जो दे रखे, बॉल नहीं है ये बल्ब है, सॉरी
डिफेक्टिव जो बल्ब्स हैं वो दे रखे हैं 4। अच्छा, टोटल हो गए डिफेक्टिव। गुड बल्ब कितने हो गए? गुड बल्ब हो जाएंगे 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। गुड बल्ब कितने हो गए? 16। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या चाहिए पहले मुझे चाहिए गेटिंग अ तो देखिए, अब देखिए, तो हमें चाहिए बल्ब। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ P लिखा डिफेक्टिव बल्ब के बारे में, अगर वो हमसे पूछ रहा है तो हम लिखेंगे डिफेक्टिव बल्ब। क्या लिखेंगे गाइस? डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब के बारे में उसने हमसे पूछा। तो डिफेक्टिव बल्ब यहाँ पर कितने हैं गाइस? 4। तो मैंने 4 लिखा। टोटल बल्ब कितने हैं गाइस? 20। तो 4/4 और 4 से 20 गया तो 5। इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास कि भाई नॉट डिफेक्टिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? P नॉट डिफेक्टिव। तो मैंने नॉट डिफेक्टिव लिखा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव कितने हैं? मतलब नॉट डिफेक्टिव का मतलब होता है गुड बल्ब कितने हैं। तो गुड बल्ब कितने हैं? 16। और टोटल बल्ब कितने हैं? टोटल बल्ब है यहाँ पर 20। 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, ये कुछ और बोल रहा है। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट, उसने कुछ और भी बोला हुआ है। बोला रिप्लेस कर दिया है। उसने क्या बोला? जो डिफेक्टिव बल्ब की जगह यहाँ पर डिफेक्टिव बल्ब जो था वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब वो कैसा बल्ब हो गया? गुड बल्ब हो गया। और उसे निकाल के अलग रख दिया गया, मतलब उसको रिप्लेस नहीं किया। तो अब देखिए, इसको छोड़िए अभी, ये टोटल बल्ब। तो टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे? टोटल बल्ब, ठीक है, उसको निकाला नहीं गया है, निकाल के अलग रख दिया। टोटल 20 थे, एक निकाल के अलग कर दिया, मतलब टोटल कितने हो गए? 19। अच्छा, 19 हो गए तो गुड बल्ब निकला है ना, गुड वाला निकला है। तो पहले टोटल जो बल्ब थे गुड वो थे 60, एक निकल गया, तो अब कितने बच गए? 50। ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा नॉट डिफेक्टिव का, नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव का जो आएगा ना बच्चों, वो क्या आएगा? वो आएगा 15/90। क्या आएगा? 15/90। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9। ठीक है। उसके बाद इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट पेयर्स। ठीक है। पहला क्वेश्चन है अ टू डिजिट्स नंबर। देखिए, 1 से लेके 90 तक हमें नंबर्स दिए गए हैं और हमसे पहले पूछ रहा है 2 डिजिट नंबर। अगर एक बात बताइए, 1 से लेके 9 तक ये है 1 डिजिट। क्या है ये? 1 डिजिट। ठीक है। और अगर मैं 10 से 90 तक की बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे? 2 डिजिट। कैसे नंबर्स हो जाएंगे? 2 डिजिट्स। ठीक है। तो कितने 2 डिजिट नंबर होंगे? तो अगर मैं 1 से लेके 90, 1 से लेके 90 कितने नंबर है? 1 से लेके अगर मैं 90 तक कितने नंबर है? टोटल 90। और 1 से लेके 1 डिजिट के नंबर को माइनस कर दूं, 1 डिजिट के कितने नंबर है? 9। तो मुझे क्या आ जाएंगे? 81। ये क्या आ गए? ये आ गए 2 डिजिट्स नंबर। क्या आ गए? 2 डिजिट्स नंबर आ गए। समझ में आया? उससे क्या पूछ रहा था? 2 डिजिट्स नंबर। ठीक है। तो देखिए 2 डिजिट्स नंबर आ गया। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 डिजिट नंबर। तो देखिए पी लिखा मैंने, और अच्छा 2 डिजिट, तो 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कितने हो गए गाइस? 2 डिजिट नंबर देखिए, ये हो गए 81 और टोटल नंबर कितने हो गए? 90। 9 से हम अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9, तो 9 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आंसर आया 9/10। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो सेकेंड वाले की तरफ। तो देखिए, पहला क्या दे रखा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? देखिए, परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात कर दी जाए तो 1 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 3 का स्क्वायर 9, और फिर 16 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है। क्योंकि 10 का स्क्वायर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 10 90 से अबव है, मतलब बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने हो गए? देखिए टोटल ये हो जाएगा P, और हमें यहाँ से क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर,
क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें नंबर चाहिए गाइस, तो कितने नंबर हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो गए, 9। टोटल नंबर कितने हैं, 90। 9 बन जा 90, 9 से कटा 10। इसका आंसर कितना आया, 1/10। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्या दे रखा है, थर्ड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर 1 से लेके 90 तक फाइंड आउट करने हैं जो 90 से डिवाइड हो। तो 1, ठीक है, वो सॉरी 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 आता है, और लास्ट में क्या आता है, 90 भी आता है। तो देखिए 90 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो कितने नंबर आएंगे, ये आएंगे 18। तो ये टोटल नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे 18 नंबर जो है 5 से डिविजिबल नंबर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय टोटल नंबर हो गए, ठीक है 18। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ लिखा डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। और यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें टोटल कितने नंबर आए, 18 आए, तो नीचे क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। 9 से 18 गया, कितना आया 2, और 9 से 90 गया तो कितना आया 10, 2 बन जा 10, और 2 से 5 10 कैंसिल किया तो आंसर आया 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए गैस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below. The die is thrown once, ठीक है। डाई को क्या है, एक ही बार फेंका गया है, और ये हर बार ये आया है, ए बी सी डी ई और ए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी पूछी हमसे ऑफ गेटिंग ए, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, टोटल जो अल्फाबेट हो गए या क्या बोलते हैं लेटर्स हो गए, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल लेटर्स कितने दे रखे हैं ये बताइए गाइस। टोटल जो लेटर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर्स दे रखे हैं 6, ठीक है। अब देखिए, अच्छा हमसे क्या पूछा है, पी। पी में पूछा है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में, ए पूछा है, तो मैंने ए लिखा इक्वल टू। ए देखो यहाँ पर कितनी बार आया है, देखिए ए जो है, एक तो ये वाला आया है और दूसरा ए ये आया, मतलब टोटल कितनी बार ए आया है, 2। अच्छा टोटल लेटर्स कितने हैं, 6, तो 2 बन जा 2, और 2 3 जा 6। आंसर क्या हो गया, 1/3। दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछा है, हमें आना चाहिए डी। तो ये डी हो गया, ये सॉरी डी है, डी पूछा है हमसे। तो डी देखो कितनी बार आया है, देखिए डी केवल और केवल एक ही बार आया है, एक ही बार आया है, तो एक लिखेंगे। टोटल कितने हैं 6, तो आंसर हो गया 1/6। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आज आगे की तरफ। देखिए, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर, ठीक है, shown figure 14.6, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 diameter। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए ये डायमीटर जो होता है वो ये लाइन होती है। ये क्या दे रखा है यहाँ पर, 1 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है गाइस, 1 मीटर। ये कितना दे रखा है, 1 मीटर, ठीक है, इतना ध्यान रखना, 1 मीटर दे रखा है। और चलिए तो रेक्टेंगल दे रखा है, और रेक्टेंगल के अंदर ही इसमें सर्कल दे रखा है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका, किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या हो गई इसकी, लेंथ हो गई इसकी 2, और ब्रेथ क्या हो गई इसकी 3। तो हमारा आंसर आ गया, मतलब जो 6 आया ना हमारा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब बात करते हैं सर्कल, किसकी बात करते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई लिखा, आर की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी यहाँ पर डी दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। आर कितना हो जाएगा, d/2, मतलब 1/2 मीटर, ठीक है। तो ये आर की जगह पर क्या रखूंगा, 1/2, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसको और किस तरीके से लिख सकता हूँ, पाई/4, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो देखिए ये लिखा, लैंड इनसाइड द सर्कल, यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनसाइड द सर्कल एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना निकल के आया, मैं लिख देता हूँ, एरिया
ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल कितना निकल के आया, एरिया ऑफ सर्कल आया पाई अपॉन 4। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकल के आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आया 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 6, ये हो जाएगा पाई। 4 का 6 से करेंगे कितना आया 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, a lot of consist 144 balls pen of which 22 are defective, ठीक है, और डिफेक्टिव बता रहा है, एंड अदर्स आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड but will not buy if it is defective. The shopkeeper drawn one pen at random and gave it to her. What is the probability that she will buy it? देखिए नूरी जो है वो अच्छा पेन ही खरीदती है, डिफेक्टिव पेन नहीं खरीदती है, ठीक है। टोटल पेन मैं आपको बता दूं, टोटल पेन कितने दे रखे हैं, टोटल पेन्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 144। डिफेक्टिव पेन्स कितने बोल रहे हैं, डिफेक्टिव जो पेन्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 20। अच्छा टोटल में से डिफेक्टिव को माइनस कर देंगे तो अच्छे वाले पेन आ जाएंगे। अच्छे वाले पेन कितने हो जाएंगे, 144 माइनस 20 इक्वल टू कितने हो गए 124। अब नूरी तो अच्छे वाले ही पसंद करती है, तो फर्स्ट लिखा, तो पी बोला सी विल बाय इट, मतलब नूरी विल बाय इट, नूरी विल बाय इट, नूरी विल बाय इट। तो नूरी ने, देखिए नूरी तो अच्छी ही पसंद करेगी, तो अच्छे देखो कितने आए 124, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 144। 4 से कैंसिल कर दिया, देखिए 4 3 जा और 4 बन जा, 4 से कैंसिल करो, 4 से 4 3 जा 2 बचेगा 6। तो आंसर कितना आया 31 अपॉन 36, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सी विल नॉट बाय इट, ठीक है, मतलब नूरी विल नॉट बाय इट, नूरी कौन से पेन नहीं खरीदेगी, तो डिफेक्टिव होंगे, तो मैं क्या दूंगा नूरी विल नॉट बाय इट, ठीक है, नूरी विल नॉट बाय इट, नूरी कौन से नहीं खरीदेगी, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने 20 और टोटल कितने 144, है ना। हाँ तो फर्स्ट सिविल बाइट सिविल नॉट बाइट, ठीक है, तो कैंसिल आउट कर दो इसको। एक बात बताइए, तो अगर डिफेक्टिव तो नूरी कौन से नहीं खरीदेगी, गुड वंस, तो ये हो गया 124, सी विल नॉट बाय इट, ठीक है, 31 अपॉन 36 हो गया। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर ये हो जाएगा, इसको 2 से काटा 10 हो गया, 2 से काटा 7 एंड 2 से काटा 5, और ये फिर 2 से काटा तो 3, और ये हो जाएगा 6, मतलब आंसर हमारा ये आ गया। चलिए आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन्स 3 टाइम्स, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में अगर ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक, 3 times and nothing its outcome each time. Honey win if all the tosses, ठीक है, same result, 3 heads or 3 tails or loses otherwise. Calculate the probability that honey will lose the game. हमें honey will lose की probability फाइंड करनी है। तो देखिए टॉस हो रहा है और हमारे पास 1 रुपी कॉइन है, कितने कॉइन 3 टाइम्स, हम इसको कितनी बार कर रहे हैं 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो देखिए पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा हेड, फिर हेड और फिर हेड, दूसरा क्या आ जाएगा टेल टेल टेल, और तीसरा क्या आ जाएगा हेड हेड टेल, ठीक है, चौथा क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा हेड टेल हेड, और फिर मेरे ख्याल से ये टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, और ये हो जाएगा लास्ट हेड टेल टेल। मतलब टोटल जो आएंगे वो टोटल ये सारे के सारे टोटल कितने हैं, ये टोटल 8 है, कितने हैं गाइस 8, ठीक है। हनीफ कब जीतता है, हनीफ विंस,
हनीफ कब जीतता है? जब ओनली हैड हो, ठीक है, और टेल 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 हो, ये मतलब कितना, 2 बार जीतता है, बाकी सब में उसको हारे, ठीक है। तो हनी लूज, प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज, तो हनी विल लूज, हनी हनीफ सॉरी हनीफ विल लूज, हनीफ कब लूज करेगा, मतलब इन दोनों को हटा दो, बाकी कितने 8 थे, 8 में से 2 हटा दो तो कितने 6 बार जीतेगा, तो ये यहाँ लिखा हनीफ विल लूज। तो देखिए हनी विल लूज मतलब 6 बार लूज करेगा, टोटल कितने 8, तो ये हो जाएगा 2 3 जा, और ये हो जाएगा 2 4 जा, इसका आंसर आ गया 3/4। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतनी ही, चलिए धन्यवाद। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइस। धन्यवाद।